गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जी, उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है दिन 1 अप्रैल का, मतलब कि जो दिन है वो बुधवार के दिन है। और यहाँ पे सुबह उठने के साथ साथ एक नई ज़िम्मेदारी के साथ आज मेरी जो है ना सुबह हुई है। तो आज से बच्चों के स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं और सच बोलूँ तो एक माँ की ज़िम्मेदारी भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के बाद जो थोड़ी-सी राहत मिली थी ना वो आज ख़त्म हो गई है। क्योंकि अब फिर से वही भाग-दौड़ भरी सुबह शुरू हो चुकी हैं और आज से मेरे बेटे और बेटी दोनों का क्लास स्टार्ट हो गई है। और इस बार की ख़ास बदलाव भी मतलब देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ना मेरी जो बेटी थी वो प्राइमरी में थी, मतलब क्लास 5th में थी, और अब बच्चे सेकेंडरी में आ गए हैं। 5th के बाद बच्चों को नाम दे दिया जाता है सेकेंडरी का, तो वही बदलाव हो गई है। इस बदलाव के पीछे ना बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे एफ़र्ट्स लगने वाले हैं, जिन्हें कैसे मैनेज करूँगी बस वही सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने एक नई सुबह की शुरुआत कर ली है। सुबह उठने के बाद सबसे पहला जो होता है ना कि बच्चों के लिए टिफ़िन में क्या दूँ, इसकी तैयारी तो वैसे मैं रात में ही ज़्यादातर कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत सारी काम होते हैं, बहुत सारा भागम-भाग होता है और ऊपर से जब सब कुछ आपको खुद मैनेज करना होता है ना, तो मैं तो बोलूँगी कि भाई रात में ही प्लानिंग कर लो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। मैंने रात में यहाँ पे सब्ज़ी वग़ैरह जो भी कट करना होता है ना, ज़्यादातर मैं रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि इनको भी ऑफ़िस निकलना होता है। तो होता है कि चलो पहले से तैयारी किया रहेगा तो बस फटाफट से सुबह-सुबह काम भी हो जाएँगे। और वैसे तो मैं लौकी कट करी थी और फिर मैं सोची थी बच्चों को कुछ आलू पराठा टाइप का या फिर सत्तू वाले पराठा दे दूँगी। लेकिन फिर मैं बोली आलू पराठा नहीं दूँगी, आलू भी बॉयल करके रखा हुआ था, क्योंकि कल मैं ना पानी पूरी बनाई थी, उसका आलू बच गया था, तो मैं सोची थी कि बच्चों के लिए आलू पराठा सुबह बना दूँगी। फिर मैं देखी कि अरे फ्रिज में ना सत्तू का भी स्टफिंग तैयार करके मैं रखी हूँ, तो मैं बोली कि चलो सबसे ईज़ी है वही बना देती हूँ। तो मैंने आटा गूँथ ली और यहाँ पे सिर्फ मैं सब्ज़ी कट करी थी, प्याज जो भी कट करना होता है ना वो सुबह ही करती हूँ, क्योंकि प्याज कट करके रखने से ना फ्रिज में से ना थोड़ी बहुत जो है ना वो स्मेल आने लग जाती है, तो इसलिए मैं प्याज सुबह कट की थी। और यहाँ पे सिंपल से लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने तेल लिया, तेल में जीरा, हींग, लहसुन और प्याज को डाल कर के भून ली हूँ और उसके बाद लौकी डाल दी हूँ। अब इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, बस हल्दी पाउडर, नमक डाल कर के ना लौकी को छोड़ दूँगी पकने के लिए, जब तक वो पक जाएँगे। यहाँ पे मैं सत्तू की स्टफिंग जो थी उसको निकाल ली हूँ और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी पराठा। क्योंकि सत्तू का पराठा बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं, तो मेरे लिए ईज़ी होता है और इस टाइप के खाना दो ना तो बच्चों का पेट भी भर जाता है। तो मैं सोची कि चलो इनको भी टिफ़िन में वही दे दूँगी। वैसे तो आज मैं बनाने वाली हूँ सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के लिए पाव भाजी। उसकी भी तैयारी मैं कर ली हूँ, सब्ज़ी वग़ैरह जो भी पाव भाजी का है ना वो बॉयल कर ली हूँ। तो आगे पता चलेगा आज ऐसा क्या हुआ। मैं रेसिपी भी शेयर करने वाली थी, लेकिन मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी। चलो मैं आगे बताऊँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन मैं तैयार कर ली थी। देख सकते हो पूरा पराठा बन चुका था और इनके भी टिफ़िन के लिए मैं बना ली थी। और आज बेटी ना नया लंच बॉक्स में भी लेकर के जाएगी। बेटे का था तो उसका ना ख़राब हो गया था, स्टील वाला जो यूज़ करती थी ना वो ख़राब हो गया था, तो उसके लिए नया लेकर आई हूँ और आज मैं उसको दूँगी। और आज बच्चे ना थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल के नाम पर। बेटा भी बहुत जल्दी उठ गया था, यहाँ पे 7 बज रहे थे और मैं इस टाइम तक दोनों का नाश्ता बना कर के रेडी कर दी थी। अब बारी थी कि बच्चों के पीछे लगना, तो 1 घंटा उनके पीछे जाता ही है, ब्रश कराओ, नहलाओ-धुलाओ। और फिर अभी छोटे हैं तो ख़ैर ये सारी एफ़र्ट्स तो लगते ही हैं एक माँ को बच्चों के पीछे। तो बस बेटे को ब्रश करा रही थी और यहाँ पे ब्रश कराने के बाद नहा धो कर के रेडी हो गया था। बच्चों को खाने के लिए आज मैं बना ली थी खिचड़ी, क्योंकि सिंपल खाना सुबह-सुबह ना इतना जल्दी खाया नहीं जाता है, तो मैंने एकदम सिंपल सा खाना खिला कर के भेज रही हूँ। और बाकी टिफ़िन के लिए तो मैंने हैवी सा नाश्ता दे ही दिया है और टिफ़िन में मैं साथ में बनाना भी दी थी, तो उनका पेट तो ऐसे भी भर जाएगा। और बेटा है 12:30 बजे तक आ जाएगा, बेटी टाइम तक रहती है, मतलब 3 आते-आते ना उसको पौने 3 हो जाते हैं घर आते-आते। पौने 3 क्या कभी-कभी 3 भी बज जाते हैं। और यहाँ पे देखो अभी वो लोग बस रेडी होकर के निकल चुके हैं। इस टाइम तक मेरा बहुत सारा ऐसा क्लिप होता है मैं जो शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ करना होता है, तो आप सब समझ सकते हो।
और उनके जाने के बाद ना मैं यहाँ पे 5 मिनट भी बैठी नहीं। पहले क्या होता था ना, मौसम थोड़ा ठीक थी, सही था, तो मैं थोड़ा देर के लिए बैठ जाती थी, थोड़ा रिलैक्स हो जाती थी। लेकिन अभी इस तरीके से गर्मी बढ़ चुकी है ना, बस लगता है फटाफट से सारा काम को ख़त्म करूँ, उसके बाद ही बैठूँ। तो बिना देरी किए मैं यहाँ पे ना सीधे आ गई थी। मैं बोली कि नहीं चलो अब थोड़ा रूम को सही कर लिया जाए, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं ना, तो अब ज़्यादा रूम गंदे नहीं होंगे। और मुझे दोनों रूम की बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। मैं कल से ही सोच रही हूँ, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था कि चेंज करूँ। फिर मैं बोली कि नहीं, कल ही आराम से करूँगी जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को भी निकाल लिया और अभी दोनों रूम के लिए बेडशीट भी मैं निकाल ली हूँ। अभी दोनों रूम में मैं चेंज कर दूँगी। फ़िलहाल इस रूम को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद और बेडशीट बिछा दो ना तो रूम का ना थोड़ा सा हुलिया बदल जाता है, थोड़ा सा रूम में ना अच्छा लगने लगता है, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स भी आने लगती है। और अभी 8 बजे का टाइम हो गया है और धूप देख सकते हो कितना ज़्यादा तेज़ हो रखी है। सच में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और मेरे को बस यही लगता है कि थोड़ा और लेट होगा ना तो हालत ख़राब होने लगेगी किचन में, और मुझे कुछ करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए ना सारा काम फटाफट से मैं निपटाती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट भी चेंज हो गई थी और अब मैं दूसरे रूम में जाऊँगी। इस रूम का तो मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है, सब कुछ ठीक कर दी हूँ। जो भी कपड़े थे उनको हाथ ही हाथ निकाल कर के रख भी दे रही थी कि मशीन लगाऊँगी, लेकिन बाद में सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएँगे, उसके बाद ही मैं लगाऊँगी। और इस रूम की हालत देख ही सकते हो, क्योंकि सब लोग यहाँ सोते हैं। दोनों रूम के ना पिलो ले आएँगे और बच्चे यहाँ पे रख देंगे। मतलब जितने हम लोग नहीं है ना, उससे ज़्यादा पिलो अपने बेड पर रखेंगे। सबको एक-एक पिलो एक्स्ट्रा में चाहिए। सबको नहीं, पहले मेरी आदत थी और मेरे साथ-साथ अब बेटी भी आदत लगा ली है, उसे भी एक एक्स्ट्रा पिलो चाहिए। तो यहाँ पे ये तो गुस्सा करेंगे, जितना तो लोग नहीं हैं उतना तो पिलो रखा रहता है बेड पर। क्या करें, आदत है ना, थोड़ा-सा पिलो रहता है तो उसको लेकर के सोने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली है, अब मैं पिलो कवर भी बदल लूँगी। और आज तो रूम में ना थोड़ा-सा शांति लग रहा है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ ना, तो थोड़ा-सा घर भी व्यवस्थित रहेगा। नहीं तो दिन भर कहीं पे टॉयज़ इधर-उधर, नोटबुक इधर, बुक्स इधर, मतलब हर जगह पे बच्चे सामान फैला कर के ही रखते हैं। अभी एटलीस्ट जब स्कूल स्टार्ट होती है ना, तो सही मायने में ना रूटीन चलते रहता है। मतलब सारी चीज़ें अपनी जगह पे मिलती है। बच्चों का भी होता है कि चलो पढ़ लिए, तो वो लोग भी अपना सेट करके रख देंगे। देख सकते हो कहीं से बॉटल निकल रहा है, तो कहीं से शार्पनर निकल रहा है, कहीं से इरेज़र निकल रहा है, तो ऐसे ही निकल रहा था। फिर मैंने सब जगह पे अच्छे से अंदर-अंदर से करके ना झाड़ू लगाई, सारे रूम को व्यवस्थित किया। और सच बोलूँ तो आज काम इतना जल्दी ख़त्म हो गए थे ना, बच्चे भी आज स्कूल ना टाइम पे पहुँच गए थे, क्योंकि देखो पहले उठ जाते हैं ना तो काम भी ना टाइम पर हो जाते हैं। और कपड़े भी सूखने के लिए डालने थे, क्योंकि पहले से मशीन में कपड़ा डला हुआ है। अभी उसको भी निकालूंगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी छत पर, मैं इनको ही बोलूँगी कि जाकर आप डाल दीजिए। मैं थोड़ा भी धूप में जाती हूँ यार, मुझे सच में बहुत अजीब सा प्रॉब्लम होने लगता है धूप से। और पता नहीं, शायद यहीं वाली धूप से मुझे ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब जगह पे रूम वगैरह सब कुछ ठीक कर लिया है। अब झाड़ू लगा ली हूँ फाइनल, यही बाकी था, यही रूम बाकी था। मतलब कुल मिला के समझ सकते हो 4 रूम हो जाते हैं। मतलब सॉरी, हाँ 4 ही, क्योंकि हमारा जो किचन भी है ना वो थोड़ा-सा ना बड़ा है, तो उसमें भी थोड़ा सेट उट करने में टाइम लग जाता है। और एक बार मैं सोफ़ा को थोड़ा-सा हटा के, मुझे गंदा जैसा लग रहा था, तो मैं ऐसे, जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ गंदे दिख रहे हैं, तो मैं ऐसे हटा कर के उसी टाइम तुरंत निकाल लेती हूँ, तो ऐसे धूल वगैरह नहीं रहते। लेकिन हाँ, बच्चे टॉयज़ वगैरह डाल दें उसका बात अलग है, लेकिन धूल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देख ही सकते हो, कभी भी मतलब मैं झाड़ू लगाऊँ और ऐसे धूल निकल जाए, हो ही नहीं सकता है। हाँ, कभी-कभी बच्चे कुछ खा रहे हैं, गिरा दिए, तो उसका बात अलग है। लेकिन धूल वगैरह मैं ऐसे बीच-बीच में से निकाल निकाल कर के साफ़ करते रहती हूँ, पोछा भी लगाते रहती हूँ, तो ऐसे साफ़ ही रहते हैं। उसके बाद अभी मैंने, जैसा कि कल वाले वीडियोज़ में शेयर किया था, कि मैं अभी बैठ कर के पोछा लगाना स्टार्ट करी हूँ। मैंने खुद के लिए किया है कि मेरे थोड़ा-सा हेल्थ सही रहेंगे, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज़ वगैरह का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं बैठ कर के पोछा लगाती हूँ ना, तो जो भी टमी है ना वो निकलते नहीं है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, मैंने कल भी बताया था, इसीलिए मैं बैठ कर के आराम से पोछा लगाऊँगी सब जगह पे।
और सब जगह पे एक बार बैठ के पोछा लगाओ ना, तो सच बता रही हूँ, साफ घर भी ना बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, क्योंकि मॉप से कितना भी आप पोछा लगा लो ना, अंदर-अंदर तक भी लगा लो, लेकिन वो जो क्लीनिंग होती है ना हाथों से पोछा लगाने में, वो क्लीनिंग तो नहीं हो पाती है, सैटिस्फैक्शन मॉप से नहीं मिलता है। उसके बाद मैं नहा कर के पूजा कर ली थी, बीच में लाइट कट गई थी, तब तक मैंने यहाँ पे भाजी भी बना ली थी, क्योंकि नाश्ते के लिए आज मैंने पाव भाजी बनाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो भाजी बन के रेडी हो गई थी, मेरा पूजा हो गया था, नहाना हो गया था और यहाँ पे मैंने भाजी बना ली थी। उसके बाद लाइट आई थी, तो मैंने ब्लॉग फिर शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अंधेरे में फिर क्या ही करती। नाश्ता करने बैठे थे ना, तब जाके लाइट आई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।